हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? तो आज की रीडिंग, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन आपके बारे में सोच रहा है, लगातार सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, वजह क्या है। 3 ग्रुप्स हैं आज और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी रीडिंग। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में है देख लो, या फिर ग्रुप नंबर 2 में है, या फिर ग्रुप नंबर 3 में है। ठीक है, आप चाहो तो इंट्यूटिवली भी ग्रुप पिक कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपकी आसानी के लिए 3 यहाँ पर स्टोन्स रख दी हैं। ठीक है, ये ग्रीन है, ग्रीन, ये है जी रोज़ क्वार्ट्ज का पिंक, एंड ये है वाइट क्रिस्टल, वाइट। ठीक है, तो इन तीनों में से जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप इस ऐसे भी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ जाना चाहते हो तो उसके साथ जाओ। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, आपके डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाला ग्रीन कलर का स्टोन पिक किया था। अच्छा, ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जीज है। पहले ये हम देखेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। अच्छा, यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है। ठीक है, फर्स्ट जैसे ये वाला कार्ड है ओवरऑल एनर्जीज का, इसमें तो भाई रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है। अब देखो, इससे बहुत सारी चीज़ें निकलती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आप ऑलरेडी किसी को जानते हो तो उसके साथ रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, नो कॉन्टेक्ट में हो तो उसके साथ हो रहा है, हो भी सकता है ऐसा। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपने पास्ट लाइफ के किसी सोलमेट से या किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि वो पास्ट लाइफ का है, उसके साथ आपका कोई रिकॉन्सिलेशन होने वाला है या हो चुका है और अब वो आपके बारे में सोच रहा है। देखो, जैसे कोई अनजान इंसान है, एक मिसाल दे रही हूँ, अचानक से आपको कहीं मिला, ठीक है, और वो आपको उसने देखा और आपको ना देखो ये बेल बज रही है पीछे, देखो, है ना, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपको एक, जैसे वो बेल बजाते हैं ना, टन टन टन, भाई उठ जाओ, जाग जाओ, तो इस तरह से उसको कोई एक, जैसे एक थॉट आया, यार ऐसा लग रहा है जैसे इस बंदी को या बंदे को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, या हम दोनों का कोई ऐसा चैप्टर है जो अभी तक बाकी है। हाँ, तो कुछ इस तरह की एनर्जीज, अब वो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। लेट्स सी, आगे और कार्ड्स भी देखते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान भी हो जिससे आप नो कांटेक्ट में हो, जिनके साथ आपका बहुत जल्दी रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। ये उस इंसान की भी एनर्जीज़ है जो आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो लेट मी सी कि ये पर्सन जो है कौन है और क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, वजह क्या है आपके बारे में सोचने की, और दिखने में कैसे होंगे ये पर्सन, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है ज़ीरो, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी, यानी ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ से भी देखूँगी हु इज़ दिस। अरे बाप रे, ये कार्ड्स क्यों ऐसे पड़े हुए हैं, रुको रुको रुको, इनको सही कर दूँ। हाँ, अब सही है। सो जी, ये कौन है ये पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये जो भी पर्सन है आपके साथ एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। या तो अगर आप इस पर्सन से फर्स्ट टाइम कहीं पर मिले हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं थोड़े से, जैसे कोई ऐसा इंसान जो जिसके आपके और इस पर्सन के बीच में कुछ हर्डल्स हुए हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो इनको मूव ऑन करने पर मजबूर कर गई या आप मूव ऑन कर गए। यहाँ पर देखो माउंटेन की एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन जो मे बी, माउंटेन मतलब कि एक बहुत बड़ा ऐसा रास्ता जहाँ पर चलना इतना ईजी नहीं है, राइट। कोई ऐसा पर्सन भी ये हो सकते हैं जो आपसे मूव ऑन करके गए थे या आप इनसे मूव ऑन करके गए थे, क्योंकि यहाँ पर ना मूविंग ऑन की एनर्जी है। ठीक है, तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं न्यू बिगिनिंग करने के लिए, जाहिर सी बात है, आपसे दोबारा बात करने के लिए। एंड अदर्स ऑफ यू, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कहीं से मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, और अचानक से ये इंसान आपसे मिला, आपको देखा और आप दोनों की ज़िंदगी की नई शुरुआत हो गई है। तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा, हम बात कर रहे हैं सोचने पर,
कि कौन ऐसा इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो लोग भी हैं जो आप, दो लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। एक कोई ऐसा पर्सन जो आपसे मूव ऑन कर चुका था, जिसके आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत हर्डल्स थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, और ये पर्सन बेफिक्र थे, इनको कोई फिक्र ही नहीं थी वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तब तक कि जब तक आप ही मूव ऑन हो गए। अब सोच रहा है बैठ कर के अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। ठीक है, और कोई और पर्सन भी है जो जिसके साथ आपका कोई ऐसा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जो आपके बारे में रिसेंटली आपसे मिले और आपके बारे में सोच रहे हैं। एक नया नयापन उस पर्सन को फील हो रहा है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। तो दो लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा भी पता नहीं क्यों फील हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, जैसे आपके बारे में एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी लोग हैं जो सोच रहे हैं। जैसे सोच रहे हैं कि वाह, तुमने ये न्यू बिगिनिंग कैसे की, तुमने इतना बड़ा ये दुखों का पहाड़ कैसे पार किया, तुम इतना दुख और तकलीफ़ सहकर भी आज इतना ईजी कैसे हो, तो एक से ज़्यादा लोग जो आप पे नज़र रख रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन स्पेशली यहाँ पर दो लोग हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, ये देखो एस ऑफ कप्स, कोई फ्रेश न्यू पर्सन भी हो सकते हैं और कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है। यहाँ पर ये दो कार्ड है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली कोई पर्सन है जो आपको अप्रोच करना चाह रहा है, आपको अप्रोच करने के बारे में ही सोचा जा रहा है, यानी आपसे मिलना, आपसे बात करना, चीज़ों को, अगर वो चीज़ें ठीक नहीं है तो उनको क्लियर करना, उनको ठीक करना। और दूसरा जो पर्सन है वो आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपको समझना चाहता है, आपको जानना चाहता है, वो इसीलिए आपके बारे में सोच रहा है। लेकिन एक बात तो है, ठीक है, दोनों को लुक एट दिस टावर मूवमेंट। मुझे ऐसा फील हो रहा है एक के साथ आपका टावर मूवमेंट आया है और दूसरा जो पर्सन है ये देखो। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जिसके साथ आपका टावर मूवमेंट आया है ना, ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने आपसे कभी लव नहीं किया था, लव तो है। ठीक है, इसीलिए शायद ये वापस से रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, सोच रहे हैं वापस आने के लिए और लगातार आपके बारे में ही सोचा जा रहा है। और दूसरा जो पर्सन है वो ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जो आपके आसपास ही है, जो आपको अप्रोच करना चाहता है, आपसे दोबारा मिलना चाहता है, दोबारा बात करना चाहता है। यानी अभी इससे पहले आप इनसे मुलाकात कर चुके हो और ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या आपकी पर्सनैलिटी बहुत प्यारी लगी, आपकी मैच्योरिटी बहुत अच्छी लगी इनको, आप दूसरों से अलग हो। ठीक है, आप ना ज़रा सी बात पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं कर देते हो, तो इनको बहुत आप अच्छे लगे हो। ठीक है, तो दो लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। एक कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, दूसरा कोई लीब्रा, जिमनी, एक्यूरियस हो सकता है। दो लोग हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर, दो लोग हैं। अगर आप ये कहो कि मैम ये एक ही बंदा है, शायद वो ही सोच रहा है, देखो हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर एक ही बंदा है जिसके बारे में ये वाली एनर्जीज मैच हो रही है कि आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या मूव ऑन हो चुके थे वो, या आप हो चुके थे इनसे दूर, तो फिर ये एक ही बंदा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर दो लोग देख रही हूँ, बल्कि दो से ज़्यादा लोग हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि रोमांटिकली नहीं, अगर मैं प्लेटोनिक बात करूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई ये कैसे दिन ब दिन तरक्की कर रहा है या कर रही है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है और ये कैसे सब कुछ इतना सहन कर रहा है, तो सबकी नज़र आपके ऊपर है। तो यानी प्लेटोनिक तो बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी लाइफ के बारे में बड़ा क्यूरियोसिटी है उनको, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, देखे तो सही ये पैसा कहाँ से आ रहा है, देखे तो सही ये नेम फेम कैसे मिल रहा है। और दूसरा पर्सन, लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। और कोई और पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं दो, जो रोमांटिकली आपके बारे में सोच रहे हैं। एक कोई पास्ट का पर्सन है और एक कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन है, जिसने आपको देखा है, उसको आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन फील हुआ है और वो आपके बारे में लगातार सोच रहा है। ठीक है, और अच्छा सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है। उसको लग रहा है कि आप सबसे अलग हो, आप और जैसे फीमेल्स हैं या मेल्स हैं उनसे बिल्कुल अलग हो, आपकी क्वालिटीज़, मतलब आप बहुत मैच्योर हो, आप चीज़ों को समझ कर चलते हो, और आपकी जो मतलब आपका और इस इंसान को बहुत पसंद है, आपका सामने होना, आपसे बात करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर 5 की एनर्जी दिख रही है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। जो दूसरा पर्सन है ये वाला, ठीक है, किंग ऑफ कप, जिसके साथ आपका टावर मूवमेंट चला, पास्ट का पर्सन हो सकता है। अब आप मुझे प्लीज़ ये मत आके बोलना कमेंट में हमको नहीं चाहिए, फलाना ऐसा है, ढिमकाना ऐसा है। भैया नहीं चाहिए तो आप मत देखो, घटिया रीडिंग है, ये है वो है, नहीं देखना, आप मत देखो, दूसरों को नेगेटिव मत करो। ठीक है, सब लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव रीडिंग को, पॉजिटिव माइंड को करने के लिए आते हैं, रोने धोने के लिए नहीं आते हैं, है ना। ऑलरेडी बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में उलझन है जो हमें हमेशा रुलाती रहती हैं।
ठीक है। तो अब हम ये यहाँ पर भी हम रोएं धोएं, ठीक है। पॉजिटिविटी आना, गाइडेंस सुनना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उस माइंड सेट से आते हो तो बेशक आप देखो, ठीक है ना। तो यहाँ हैं दो लोग, तो मैं वही बताऊँगी कि कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, और ये इंसान को लगता है कि आपने इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड कर दिया, आपने इनको छोड़ दिया, सारा ब्लेम गेम आप पे डाल रहे हैं। हालांकि सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन यही सोच रहे हैं। अच्छा, सोच भी देखो ना, मुझे अजीब सी बात लग रही है, एक बंदा जो आपसे प्यार भी करता है और फिर वो जो है ना, ऐसे प्यार को भी क्या ही करना। माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स। मतलब ठीक है, प्यार है, बट साथ साथ में वो जो आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है उसका जिम्मेदार भी शायद आप ही को ठहराते हैं। या अगर उनको ऐसा फील होता है मैं अकेला रह गया हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ, मैं अकेली रह गई हूँ, वो अपने अकेलेपन का मातम मना रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो पर्सन है जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, सीधा बात है, वो आपके बारे में आपसे एक न्यू बिगिनिंग की नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इनके साथ न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं। तो अगर आप चांस लेना चाहते हो दूसरे इंसान के ऊपर तो ले सकते हो, क्योंकि ये आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। तो दूसरा पर्सन है जो वो ये आपके बारे में सोचता है, ठीक है। आप इसके लवर बन सकते हो अगर आप चाहो, अगर आपका अपना दिल है तो। अगर आप नहीं बनना चाहते, वो आपकी अपनी आपकी है ख्वाहिश है। लेकिन फूल, मुझे यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, किसी न्यू पर्सन के साथ एक नई बिगिनिंग की शुरुआत होते हुए दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। सो लेट मी सी कि ये दोनों आपको क्या कहना चाहते हैं, ये दोनों आपको क्या कहना चाहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि दिखने में कैसे हैं और इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि वो कंफर्म हो जाए। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि ये आपके पास्ट के पर्सन है जो आपसे कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा और टाइम दो ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं उससे पहले। मेरे ख्याल से आप इसको टाइम ही दो भाई, आओ ना आओ वो आपका इंतज़ार कर भी नहीं रहे हैं, मतलब मेरे व्यूअर्स, ठीक है ना, सही बोला ना मैंने। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। तो ये न्यू पर्सन है, डेफिनेटली ये बहुत जल्दी में है भाई, ये आपको अपना कप ऑफ लव देने के बहुत इनको जल्दी है, बहुत तेज़ी की रफ्तार से आ रहे हैं आपकी तरफ। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। तो ये पर्सन को लगता है कि आपने इनको बहुत होप्स दी हैं, आपने इनको वो रोशनी दिखाई है। आपने, जैसे होता है ना कि एक इंसान किसी जगह बंद है और उसको कोई उम्मीद ही नहीं नज़र आ रही, तो आप उनके लिए एक उम्मीद की किरण की तरह साबित हुए हो। किरण, हो सकता है आप में से किसी का नाम किरण हो। यू लाइट अप माई वर्ल्ड। तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन का वर्ल्ड, इसकी दुनिया जो है वो लाइट अप की है। सो डेफिनेटली दे लाइक यू अलॉट। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। अरे भाई, तुमसे टाइम कौन मांग रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे इस आपके पास्ट वाले बंदे का, ठीक है। आई नीड सम मोर टाइम। भैया ले लो टाइम, किसने मना किया है ना। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। अभी भी वही भसड़ मची हुई है इस पर्सन के दिमाग में। आई हैव नो टाइम राइट नाउ। अभी नहीं टाइम है तो हम क्या करें भैया, तुम अपने टाइम को अपने पास रखो। हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ चुका है, सो टाटा बाय बाय, ठीक है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ चुका है, वो हम आई नीड स्पेस। तो इसको स्पेस पे भेजो भाई, इनको स्पेस पे भेजो, समझ नहीं आता। अच्छा, लव यू करना है, प्यार भी है, एफर्ट्स पुट नहीं करने, फिर उल्टी सुल्टी हरकतें भी करनी है, और फिर स्पेस भी चाहिए। तो खैर चलो, इनको स्पेस पर भेज दो। हमारे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन हमारे पास है, आवर लव इज़ इटर्नल सॉरी आई विश वी कुड बी टुगेदर बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आप खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है भाई, तुमने खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, तुम स्पेस में ही रहो। देखो, ये इंसान कॉम्प्लिकेट नहीं बना रहा है, दूसरा बंदा। देखो, मैसेजेस भी आपके सामने दोनों के अलग अलग आए हैं। ये इंसान इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा है। दे वॉन्ट यू। इस पर्सन को लगता है कि ये आप डिज़र्व करते हो, ये वाला कप जो ये आपको देना चाहते हैं, ठीक है। नाइट की एनर्जी में है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हो, वो समझ माइंड में बना चुके हैं, अपना माइंड आपके लिए वो बना चुके हैं, इसीलिए तो सोच रहे हैं। और ये इंसान सोच तो रहा है, आना भी चाहता है, रिकॉन्सिलेशन भी करना चाहता है, बट आप इनके मैसेजेस से अंदाज़ा लगा लो कि किस हद तक वो सोच रहे हैं, ठीक है।
कि हम दोनों काश एक होते, बट ये हो नहीं सकता, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो भैया जब कॉम्प्लिकेटेड है तो जस्ट वही वाली बात है, वी डोंट फिक्स यू, जस्ट फिक्स योर सेल्फ हनी। अपने आप को खुद फिक्स करो। हम तुम्हारे अम्मा अब्बा नहीं है जो तुम्हें फिक्स करें, है ना। हम आगे बढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी को अपने, शायद ये इसीलिए भी आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि आप मूव ऑन हो रहे हो। सो फिक्स योर सेल्फ। तो अब आपने शायद इनको बोला भी है दैट मैं तुम्हें फिक्स करने के लिए नहीं बैठा हुआ या बैठी हुई हूँ, जस्ट अपने आप को इस ट्रॉमा से बाहर निकालो और फिक्स योर सेल्फ। हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हैं या कहीं और, इनको पता है कि हम दोनों का रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम एक नहीं हो सकते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, यू नो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के बीच। बट ये जो इंसान है, ये जो दूसरा पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है, चक दे फट्टे, ये सोच नहीं रहा है, ये बस करने के मूड में है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि दिखने में कैसे होंगे दोनों। आप अब देखो, दिखने में मैं तो यहाँ पर बता दूँगी, ओह कोई गंजा है यहाँ पे भी एक गंजू है, तो ये कोई आप हो सकता है, आई एम सॉरी हाँ अगर आपको बुरा लगे, बट थोड़े गंजे हो सकते हैं या कम बाल हैं। एवरेज बिल्ट हो सकता है, किसी की मीडियम हेयर हो सकते हैं, और किसी के हेयर बहुत कर्ली हो सकते हैं, और किसी के हेयर बहुत ब्लैक हो सकते हैं। ये बालों के ऊपर ज़्यादा नहीं आ रहा, ब्लैक हेयर हैं, कर्ली हेयर हैं, मीडियम हेयर हैं, और किसी के तो है ही नहीं गंजा ठीक है। तो ये हो सकता है, आप हो सकते हो गंजू अगर आप मेल हो तो, ठीक है। तो कोई नहीं, गंजे लोग भी अच्छे लगते हैं, बंदा दिल का अच्छा होना चाहिए, बालों से फ़र्क नहीं पड़ता। चलो देखते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। देखो कोई एक्स हो सकता है, एक्स और नेक्स्ट, तो दो लोग यहाँ पर कंफर्म हैं। अभी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ये चीज़ नहीं सही लगी तो आप क्लेम ना करो, बट मुझे लगता है कि दो लोग तो भाई यहाँ पर कंफर्म हैं, पक्का, मार्क माय वर्ड्स, पक्का दो लोग कंफर्म हैं। देख लो यहाँ पर इनिशियल्स भी हैं, ठीक है, अगर इनिशियल्स भी मैच होते हैं तो। सो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, आपके डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 2 में, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का जो स्टोन है आपने पिक किया है। और बाय द वे अभी मेरे बेटे की तबीयत बेहतर है, ठीक है, लेकिन दवाइयाँ अभी चल रही हैं, हाँ, तो दुआ अभी भी आप कीजिएगा क्योंकि बुखार आज भी आया था, पता नहीं। ओके ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल एनर्जीज़ का कार्ड है, यहाँ पर इंटीमेसी की एनर्जी है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है अ डीप इमोशनल बॉन्ड कॉन्टेक्ट्स यू टू समवन स्पेशल, ट्रस्ट, कंपैशन एंड सपोर्ट स्ट्रेंथ दिस रिलेशनशिप। ओह, आपका कोई मतलब जैसे आपका ना कोई डीप इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ होने वाला है, या कोई इंसान आपके बारे में वो डीप कनेक्शन को फील कर रहा है। हाँ, लेट्स सी, देखिए कौन है ये पर्सन, लेट्स सी, और ये क्यों कनेक्शन इतना फील कर रहा है, क्यों आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है, क्या सोच रहा है, देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, कौन है ये पर्सन जो इतना डीप इमोशनली सोच रहे हैं। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट मी, हु इज़ थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स। लेट्स सी, मी मतलब कि आपने ऐसा बोलना है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट मी, ताकि एनर्जीज़ आए हमारे पास। बोलो, कमेंट्स में लिखो जाके। कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को बहुत गार्डेड अप रखता है। एक ऐसा पर्सन है ये जो कि अपनी फीलिंग्स को इतनी इजीली सबके साथ शेयर नहीं करता है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही स्पिरिचुअल है। लेट मी सी, एक कार्ड और लूँगी यहाँ पर, कुछ और भी हम देखें ना। 3 की एनर्जी, 9 की एनर्जी स्ट्रांग हो सकती हैं। और हाँ, 3 में भी आप 3 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 9 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। बट ये पर्सन जो भी है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बहुत ही लॉस्ट फील कर रहा है। यहाँ पर मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी कामयाब पर्सनालिटी है, विक्ट्री एंड सक्सेस इसके पास ऐसे मतलब कोई बात ही नहीं है ना किसी भी चीज़ को पाना। बट फिर भी ये पर्सन बहुत ही लॉस्ट फील कर रहा है। हो सकता है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। 3 की एनर्जी ये भी बताती है कि मे बी आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है।
ये वो इंसान है। हालांकि ये जितना कनेक्शन, डीप इमोशनल कनेक्शन और बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं ये पर्सन, ये किसी के साथ आज तक फील नहीं कर पाए। एक ऐसा इंसान जो बॉर्न टू बी अ लीडर है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो दूसरों को लीड करता है, वो दूसरों को सिखाता है, दूसरे लोग उससे इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। लेकिन जहाँ पर वो अपने दिल की बात अगर हो तो वो अकेला है, ठीक है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको शायद आपने बोला था किसी के बारे में, या अपनी किसी को, उनकी फैमिली में किसी के बारे में, या कोई उनका कोई फ्रेंड था, आपने इनको वार्न किया था कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। उस वक्त इन्होंने आपकी बात नहीं मानी थी और अब इस पर्सन को पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, सोच रहे हैं कि यार वो तो बिल्कुल अपनी जगह पर सही थी या सही था, उसने मुझे बिल्कुल सही बात बोली थी या समझाई थी, ठीक है। अच्छा, एक बड़े इंटरेस्टिंग से ये 2 कार्ड आए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको अभी। बट ये इंसान जो है ना, ये बहुत डीप इमोशनल बॉन्ड आपके साथ फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का बॉन्ड काफ़ी डीप रहा है, काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट एक दूसरे के साथ रही है, पर सम सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर लॉस्ट है, यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या यहाँ पर कुछ पेनफुल एनर्जी है या पेनफुल एंडिंग है, आई डोंट नो। मैं थोड़ा और इसको क्लैरिफाई करूँगी ताकि हमें पता चले, ठीक है। ये पर्सन अपने रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहने वाला बंदा है या बंदी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर आपको बतानी थी, ये वाले जो कार्ड है ना, ये मैं देख रही थी, देखो यहाँ पे क्या है। ये देखो यहाँ पर ना एक कार्ड आया है 34, 4, 5, 6 नंबर, फिर से 6 नंबर है, तो 3, 3 भी 6 होता है, तो 6, 6, 6 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। तो कोई ऐसा पर्सन जो स्ट्रेंजर है, आपके साथ कुछ बिजनेस या पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहा है। ये बिजनेस ज्वेलरी से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ पता नहीं, बीज, कुछ ज़मीन, कुछ इस तरह कुछ हो रिलेटेड हो सकता है, अर्थ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी डीलिंग, प्रॉपर्टी बिजनेस या ज्वेलरी बिजनेस, ठीक है। कोई स्ट्रेंजर है ये पर्सन, लेकिन इस इंसान को आपका टैलेंट और आपकी ज्वेलरीज या आपका काम या जो भी आप काम करते हो, व्हाटएवर, वो इस इंसान को बहुत पसंद आया है और ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर वेल्थ की एनर्जी है, यानी सडन वेल्थ आपको आ सकती है, यानी कोई ऐसी बड़ी ऑफ़र ये पर्सन आपको दे सकते हैं, बिजनेस कोलैब, इस तरह की कोई ऑफ़र। ये पर्सन का मूलांक भी 4 हो सकता है, 4 या फिर 6। तो विक्ट्री और सक्सेस बाय द वे आपके पास आ रही है, या कोई आपको देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये तो मैं ज़रा प्लेटोनिक बता रही हूँ, लेकिन रोमांटिकली यहाँ पर मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो इस वक्त आपके बग़ैर बहुत ही लॉस्ट फील कर रहा है, अकेलापन फील कर रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा। मे बी इस इंसान ने आपके ऊपर अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को, मटीरियलिस्टिक लाइफ को चुना हो, ठीक है, आपको नहीं चूज़ किया। और अब जब आप खामोश हो या दूर हो या चुप हो बाय द वे, तो ये इंसान अब आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली इमोशनली सोच रहे हैं, या सोचने पर इस कनेक्शन को बाय द वे बहुत डीप ये सोचते हैं। काफ़ी डीप कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके बगैर। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत 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 पेनफुल सिचुएशन में है। यहाँ पर देखो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, सिर्फ सोचते नहीं हैं, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते हैं, कॉन्स्टेंटली, बहुत 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 ज़्यादा आपके बारे में ये पर्सन आजकल सोचने लगे हैं। इतना सोचते हैं कि लुक एट दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, समटाइम ये आपके बारे में सोचते हैं, अगले ही पल ये अपने आप को रोकते भी हैं सोचने से। जैसे होता है ना कि यार नहीं, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, हाँ अच्छा नहीं है, ये चीज़ नहीं हुई तो अब इसको भूल जाओ, आगे बढ़ो, अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना, दोस्तों के साथ कहीं बाहर चले जाना, ताकि आपके बारे में ना सोचा जाए। बट वो नहीं कर पा रहे ऐसा। लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल। कभी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली को ज़्यादा टाइम देना। लेट मी सी कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो थर्ड पार्टी क्या है। ओह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, द मून। मे बी इस पर्सन ने आपके होते
किसी और को देखा या कि कहीं और अट्रैक्ट हुए हैं, इसी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है। ठीक है, ये कहीं और इनको ना, और इन्होंने ये बात आपसे छुपाई है बाय द वे, मून हिडन रखी है इन्होंने आपसे ये बात। और फिर डेथ, फिर आप दोनों का, और कहीं ना कहीं ये जो डेथ एनर्जी है ये आपको बहुत ट्रांसफॉर्म कर गई है। आपको जब पता चला कि आप ये इंसान इस तरह से चीटिंग कर रहे हैं या जो भी है, उसके बाद आप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म ज़रूर हुए हो, और शायद आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उस बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे देखो मून, इन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई हैं, आपकी जगह ये कहीं और अट्रैक्शन इन्होंने दिखाई है जो कि इनको नहीं दिखानी चाहिए थी ऑब्वियसली। फिर किस बात का आप प्यार का दावा करते हो कि जहाँ पर आप एक बंदे को बोलते हो कि जी बहन तू भी बैठी रहे और मैं ज़रा आसपास मुंह मार के आ जाता हूँ। एनीवेज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये देखो कितना पछतावा है, 10 ऑफ सोर्ड्स। अब चुड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। तो ये पछता रहे हैं बेसिकली, ये बहुत पछता रहे हैं। ओ भाई लुक एट दिस, एम्प्रेस आके गिरा है भाई, एम्प्रेस का कार्ड खुद आके गिरा है। एम्प्रेस, अब पता चल रहा है क्या गवा दिया। अब पता चला एम्प्रेस किसी के हाथ नहीं आती, एम्प्रेस को गवाया है आपने अपने लक को गवा दिया है। अब वो ये चीज़ें देख रहे हो, 10 ऑफ सोर्ड्स, कितना पेन, दुख, तकलीफ़, टेंशन, एंजाइटी, रात को सोना नहीं है, नींद भी नहीं आ रही। ठीक है, और बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। मे बी ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इसीलिए भी आपके बारे में सोच रहे हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप। हालांकि इनको पता है कि आप माफ़ कर देते हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप बहुत अच्छे से इनसे बिहेव करते हो, बट जैसे अब आप अटेंशन वैसी नहीं देते हो। आज भी आप उनसे कोई ऐसे रिस्पेक्टफुली बात करते हो। ठीक है, बाय द वे ये कोई पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप फीमेल हो और इनके बच्चों की मदर हो तो फिर ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, और अगर आप मेल हो तो ये आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चों की मदर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है ना, तो मदर एनर्जी होती है। ठीक है, तो इनको आपको भाई खोने का बहुत अफसोस है, इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और लगातार सोच रहे हैं। या 2 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये पर्सन अभी भी अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, अभी भी इन्होंने दूरी बना के रखी हुई है, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो तो यही जाने भाई, या तो पता नहीं कौन सा सही टाइम है जो इनका आता ही नहीं है, जो ये इंतज़ार करते भी हैं और करवाते भी हैं, या तो ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनसे खुद से जो है ना वो कॉन्टेक्ट करो। कलर रेड, येलो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और वो भी डार्क वाला, जो येलो नहीं होता है वो वाला। बट ऐसा लग रहा है इनको कि सारी चीज़ें इनसे छुपी हुई हैं, आप भी कहीं जाकर छुप गए हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इनको पता ही नहीं चल रहा है। अब वो भी सोच रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप किसके साथ हो, आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं हो, आप इनसे कुछ छुपा रहे हो। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ बहुत छुपी छुपी सी हैं। ये देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये भी आपके बारे में ये भी चीज़ें सोच रहे कि कहीं आपकी लाइफ में, आपकी दुनिया में कोई और तो नहीं आ गया है, द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, बट इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप इनसे छुप चुके हो। ऐसा लग रहा है द मून कहीं ना कहीं हिडन एनर्जी है। अच्छा, ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी दिख रहे होंगे या आजकल में दिखे होंगे, कुछ ऐसा ड्रीम जो शायद आपने देखा हो लेकिन याद ना रहा हो, लेकिन आपको अंदाज़ा हो कि नहीं ड्रीम में मैंने देखा तो इसी को था। ठीक है, लेट्स सी ये अगर आपसे कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर फायरी एनर्जी भी बहुत है, रेड कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो मे भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स आपसे इंटीमेट भी होना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड, फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। रेड कलर में भी इस पर्सन को आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू सो मच, दे लव यू अलॉट, बाय द वे, आई लव यू सो मच। हो सकता है कि देखो जब आपने अपने आप को दूर किया है, आप एक एम्प्रेस एनर्जी में हो, दैट्स वाई ये पर्सन आपसे अब इनको लव हो गया। मैंने कहा ना, जैसे शुरू में ही आया था इंटीमेसी की एनर्जी, शुरू में ही आया था कि एक डीप इमोशनल जो है वो कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं। तो बिल्कुल, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, क्योंकि आप अभी छुपे हुए हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, कोई हिंट नहीं दे रहे हो, खामोश हो, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है आप कुछ भी नहीं बता रहे हो, ना ही आप बताना चाहते हो।
तो इस इंसान को एक गुमान होता है कि पता नहीं मैं ही हूँ पागल, जो मैं ही मिस कर रहा हूँ उसको, मैं ही हूँ जो उसके बारे में सोच रहा हूँ इतना ज़्यादा, पता नहीं वो मुझे मिस कर भी रही है या नहीं कर रही, या कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो सारी चीज़ें क्लियरिटी लेना चाहते हैं, इसीलिए शायद इन्होंने अभी भी डिस्टेंस रखा हुआ है, अभी भी खामोश हैं, अभी भी कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ का पता ही नहीं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप तो बिल्कुल छुप गए हो ना इनसे, बिल्कुल ही खामोश हो गए हो। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि पता नहीं उसको मैं याद भी आती हूँ या नहीं आती, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। तो इसीलिए सोच रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, सॉरी, आई लव यू द मून एंड बैक अ मिलियन। यार ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं बाय द वे, दे लव यू अलॉट, ये बात तो तय है, क्योंकि इन्होंने 2 बार कन्फर्म किया है और ये भी कन्फर्म किया है दैट दे मिस यू। कुछ और, कैन यू हेयर मी विस्पर योर नेम। ये पर्सन आपसे सवाल बहुत करना चाहते हैं, इनके माइंड में बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि उनको अभी भी डाउट है, पता नहीं क्या है, कहाँ हो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, पता नहीं वो मुझे मिस करती भी है नहीं, मैं उसका नाम पुकारता हूँ, पता नहीं उसको सुनाई देता भी है कि नहीं, यू नो। विल यू हेल्प मी, देखो कितने सारे सवाल है, सारे क्वेश्चन मार्क 1 2 3 क्वेश्चन मार्क। शायद इनको हीलिंग की ज़रूरत है और उसके लिए आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत है, या वैसे ही शायद इनको किसी हेल्प की ज़रूरत है और ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे। और दोबारा क्वेश्चन मार्क, वाई डू वी हैव बी ए पार्ट। ये पर्सन को बहुत दुख है कि आप दोनों अलग हो, दूर हो एक दूसरे से। वो आपसे पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है, बताओ मुझे। बहुत ही यार मुझे बहुत बेबसी सी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा, जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा नहीं बेबस होके पूछता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, तुम बताओ मुझे ऐसा क्यों है, हम दोनों की लाइफ में ऐसा क्यों है, हम क्यों ऐसे मिले, या क्यों जब ये सारी चीज़ें, क्यों मुझे तुम्हारे साथ एक इमोशनली अटैचमेंट हो गई है या डीप कनेक्शन फील होता है, क्यों मुझे तुमसे इतना ज़्यादा लव हो चुका है, क्यों हम दोनों मिल नहीं सकते। आपसे बहुत सारे सवाल आज पूछना चाहते हैं, लेकिन वो उनको पता है उन सवालों के जवाब, लेकिन वो जैसे होता है ना एक इंसान बेबसी में कुछ पूछना चाहता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। फन कलर्ड हेयर, दिखने में कैसे होंगे, मे बी इनके कुछ अलग अलग कलर करने का शौक़ हो बालों को। स्किनी, ओके, डार्क स्किन, मे बी ये सांवले हों, डार्क स्किन हो इनकी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन आया है। ओल्डर देन यू, और काफ़ी मैस्कुलर है, बॉडी शॉडी भाई बनाई हुई होगी। और इनके मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके नेक पे या फिर बाजू पे या इधर हाथ पे इनके टैटू भी होगा। नाउ लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। लेट्स सी, UFGKHQIXVAM। ओके, आज गर्मी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज। UAVOQMIX मिक्स में भी ये पर्सन आपको काफ़ी मिक्स सिग्नल्स देते हैं या देते थे। ये एक साइन हो सकता है, यहाँ पे बन रहा है मिक्स्ड, या मिक्स कलर्ड आइज़ हो सकती हैं इनकी। ठीक है, सो दैट्स इट। ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3, फाइनली ग्रुप नंबर 3। आज मैंने 3 ग्रुप्स रखे, हालांकि टाइम नहीं था मेरे पास। सेकंड चैनल पर भी आज मैंने जो है ना वो पिके कार्ड ही रखा है फ्यूचर स्पाउस का, लेकिन वो सिंगल्स के लिए, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो लेट्स सी, अरे बाप रे क्या हो गया, लेट्स सी, देखते हैं कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं आपकी, क्यों ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है, वाई ओवरऑल एनर्जीज। देखो ये देखो 2 लोग हैं जो हाथ पकड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी में अब किसी के ऊपर ट्रस्ट करने का मौका मिला है या दिल कर रहा है। ट्रस्ट इन योर रिलेशनशिप इज़ रॉक सॉलिड, या फिर आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपने रिलेशनशिप पे, ठीक है। जो भी रिलेशनशिप आपका चल रहा है इस पर्सन के साथ, ऑब्वियसली ये जो भी पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली आप इस इंसान को जानते हो, तभी आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखो। ये एक प्रोसेस है, आपका जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, वो बिल्कुल सॉलिड है। नो मैटर व्हाट
चैलेंजेस, जो भी यहाँ पर आप दोनों के बीच चैलेंजेस है, मेरे ख्याल से वो सिर्फ एक वक्ती तौर पर हैं। दिस ट्रस्ट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर ग्रोथ, और आप जितना ट्रस्ट करोगे अपने इस रिलेशनशिप पर, एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगी। ठीक है, तो लेट्स सी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, और शायद आप थोड़ा सा कभी कभी डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो आप उनको भी कर देते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस रिश्ते पर, इस रिलेशनशिप पर, इस कनेक्शन पर ट्रस्ट रखना चाहिए, या अगर आप ऐसा करते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट फील करते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप नहीं करते हो तो ये ऐसा करते हैं। ठीक है, तो फिर वो सॉलिड फाउंडेशन कैसे बनेगी? आप दोनों में से किसी एक पर्सन का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, या तो आपका है या इस पर्सन का है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इनका, और आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। आपको पता है, जब ये इमोशनली बहुत लॉस्ट फील करते हैं, आपको पता चल जाता है, आपको आप फील करते हो इनकी एनर्जीज़ को, कि जो भी पर्सन है ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हार्ट चक्रा की भी एनर्जी आई है। मैं देखना चाहूँगी कि ये एनर्जीज़ यहाँ पे क्यों आई हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ने अपना हार्ट को ब्लॉक्ड करके रखा हुआ था। इनका हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा दोनों ब्लॉक थे। मटीरियलिस्टिक और एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, या अल्लाह, देखो ना, इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त है। आप दोनों में से आप बहुत स्पिरिचुअल हो, यानी एक बंदा जो है वो बहुत स्पिरिचुअल है, और दूसरा बहुत ज़्यादा, दूसरा बहुत जो है ना वो दुनियादारी बहुत ज़्यादा देखता है। वो दूसरा इतना स्पिरिचुअल नहीं है, और वो जो स्पिरिचुअल हो वो डेफिनेटली आप हो। ठीक है, वो इसीलिए हो आप क्योंकि आप यहाँ पर टैरो रीडिंग देख रहे हो। तो ये ऐसे ही लोग आके टैरो रीडिंग्स देखते भी हैं, बिलीव भी करते हैं मैनिफेस्टेशंस पर, इन सारी चीज़ों पर, जो स्पिरिचुअल होते हैं। जिन लोगों को बिलीव नहीं होता वो नहीं देखते, है ना। तो आप हो, आपकी थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिवेट है। बट ये पर्सन को लगता है कि जितना मैं इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मैं गिरता जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता जा कहाँ रहा है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको शायद ट्रस्ट नहीं है। हालांकि आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे कुछ है जो ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करता है। ये इंसान अपना हार्ट चक्रा जब तक ब्लॉक्ड रखेंगे तब तक चीज़ें कैसे सुधरेंगी, कैसे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी। इस पर्सन को लगता है मुझे बहुत फाइटिंग करनी पड़ रही है, मुझे बहुत लड़ना पड़ रहा है इन फीलिंग्स के लिए, इस कनेक्शन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इनको पैसा भी कमाना है, पैसा भी चाहिए, मनी, क्योंकि इनको लगता है मनी, पैसा, पावर है, और इसी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच शायद थोड़ी खटपट रहती है। तो यही है वो पर्सन जो आपको, आपके बारे में सोच रहे हो हैं, और या आप इनको अच्छी तरह जानते भी हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बोला हो कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो फिर मुझे अर्न करो, मेरे लिए फ़ाइट करो, दिखाओ, मुझे करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि बातों से तो मैं मानने वाला नहीं है। ठीक है, और शायद यही चीज़ इस पर्सन को बहुत दुखी कर देती है। 10 ऑफ सोर्ड्स परेशान कर देती है, टेंशन और एंजाइटी के कैसे साबित करूं। भाई करो जैसे साबित करते हैं, और कैसे साबित करो। नन्हे मुन्ने बन जाते हैं ये लोग, वैसे नन्हे मुन्ने नहीं होते हैं, यहाँ पे नन्हे मुन्ने बन जाते हैं। देखो, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड, 10 की एनर्जी दिख रही है, तो 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाई दिस हार्ट चक्रा इज, ये पर्सन बाय द वे आपके साथ हारमोनी में जाना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं आपके साथ, इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन की एक अवेकनिंग पीरियड से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है ना, जजमेंट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं। अब होश ठिकाने आ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने हार्ट चक्रा पर काम करते हुए दिख रहे हैं। वाई दिस हार्ट चक्रा इज हियर, यहाँ पे हार्ट चक्रा की एनर्जी क्यों है? ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
ओके, तो क्वीन ऑफ सोर्ड, ठीक है, मैंने कहा ना मुझे क्लैरिफाई करना है। आपने कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी कि बात ही नहीं सुननी ना मुझे तुम्हारी अब, ठीक है, मतलब जैसे कट ऑफ कर दिया आपने इस इंसान को। और अब कहीं ना कहीं ये पर्सन, जब से आपने कट ऑफ किया तो ये पर्सन वो इस पर्सन की वो जो नहीं होती, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है ये पर्सन। इसको फील हो रहा है कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा फाइटिंग करनी पड़ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है, और हर बार जब मैं इस ऊंचाई पर चढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ ये अंगूठी हासिल करने की, तो मैं ढस करके गिर जाता हूँ। आपके जो स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट एनिमल है या जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो इनको आप तक पहुँचने नहीं देते, क्योंकि यहाँ देख लो आप गार्डेड अप हो, आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। ये देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा मतलब बिल्कुल दिल आपका पत्थर का हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा डिमांड रखते हो या रख रहे हो। शायद इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ट्रस्ट रखो, आप दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत सॉलिड है, ठीक है। बट हाँ देखो, इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है ना कि इनको रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत लॉस्ट फील हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। और अब आपने इनको चैलेंज दिया है कि इफ़ यू वांट मी देन अर्न मी, ठीक है। और अब ये देखो, फाइट फॉर मी, राइट, मेरा दिल जीतो, सीधी सी बात है भाई। इनको लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे अब तुम्हारा यानी आपका दिल जीतने के लिए। अब ये क्या सोच रहे हैं, लेट मी, ओह माय गॉड, लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल, दे वांट टू मैरी यू। इनको आपके साथ एक फैमिली चाहिए, और इनको लगता है कि बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे दोबारा उसका दिल जीतने के लिए, क्योंकि ये पहले चांस खो चुके हैं आपकी तरफ से, मतलब आपसे अपना चांस। और अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। अच्छा, अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है ना, लेट्स से अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है, तब भी आपने इनके सामने ना बहुत ही ज़्यादा एक डिमांड रखी हुई है कि भाई मेरे कुछ उसूल हैं, मेरी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, और मैं तो इसी तरह हूँ, और मुझे प्रूफ करके दिखाओ। बातों से मैं नहीं मानने वाली हूँ, मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि भाई तुम सच में मुझसे फैमिली चाहते हो, या लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, या एम ही बस बातें हैं। वो शायद प्रूफ करने में इनको वो सोच रहे हैं शायद। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या सोच रहे हैं। पर्सन क्या, ओके, डेथ एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने कोई गलती करी है आपसे, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ का इनको रिग्रेट भी है। और आपका वो जो एक छोटा बचपन वाला जो एक प्यारा सा आपका एक अंदर एक पर्सन था, वो कहीं ना कहीं इन्होंने खुद अपने हाथों से उसको मार दिया है। यानी कि आप टोटल ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आपका वो पास्ट वाला वर्जन ही मर चुका है। अब तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, और अब जो है वो आपका कैसे आपको एस ऑफ कप्स, अब ये ऑफ़र आपको कैसे एक नई शुरुआत की दी जाए, कैसे ये कप ऑफ लव आपको दिया जाए, वो इनको समझ में नहीं आ रहा। तो भाई क्या फिर करें, आप बताएं भाई इनको। अच्छा, बाय द वे, पछतावा, बहुत सारे कार्ड्स नहीं आ गए, शुड आई टेक इट? हाँ चलो, इनको ना एक 4 ऑफ कप्स, इनको आप ना मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो, जैसे कुछ खो दिया है इन्होंने, और अब इनको वो पाने के लिए, वो वापस पाने के लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। और क्यों समझ में नहीं आ रहा। 2 ऑफ पेंटिकल, कभी कभी समझ में भी नहीं आता है आपको अप्रोच कैसे किया जाए, आपसे बात कैसे की जाए, क्योंकि आपने बहुत हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रख दी हैं। बट बाय द वे, लवर्स एंड जस्टिस, दिस इज़ योर सोलमेट यार। और लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, और समटाइम्स ऑप्शंस को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन, या इनको बाय द वे ऐसा लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा लवर्स हैं, अब आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इसीलिए आप इनको इस तरह से जो है ना वो जज कर रहे हो, या आप इनको इस तरह से अपने से दूर कर रहे हो। लेट्स सी कहना क्या चाहते हैं ये आपसे। बट इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, और ये आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, किसी चीज़ को लेकर ये रिग्रेट में है। अब देखो किस चीज़ को लेकर रिग्रेट में, हर किसी की अलग अलग सिनेरियो है, आपको बेहतर पता होगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया था। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। तो इस पर्सन को आप, बाय द वे, ये पर्सन सच में बहुत गिल्ट में है, और इनको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने इनको बहुत सारी चीज़ों की रोशनी में लाया है। यानी ऐसी चीज़ें जो इनसे छुपी हुई थी, ऐसी चीज़ें जिन पे ये मानना ही नहीं करते थे, आज वो सारी चीज़ें इनको फील हो रही हैं कि आपने इनको समझाई, आपने इनका नज़रिया बदला है।
व्हाट्स पॉइंट ऑफ इट ऑल। मे बी आपने कुछ ऐसा बोला हो या आप खामोश हो या जो भी, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट होकर नहीं बंदा बोलता है कि इस सारी चीज़ों का क्या मतलब बनता है। ओके, लेट्स सी। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि इन्होंने आपको शायद रात में सपने में, ख्वाब में देखा था। शायद ये बात मैंने आपसे बोली भी थी थोड़ी देर पहले। माई लव फॉर यू इज़ स्ट्रोंगर देन एवर। तो अब इस पर्सन का लव आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। बाय द वे, आपको भी अब ट्रस्ट रखना चाहिए, इतनी सख्ती अच्छी नहीं है। देखो वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट रखना चाहिए इस रिलेशनशिप पे, क्योंकि आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ बाय द वे सॉलिड है, कहीं नहीं जाने वाला। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। ये सेम सवाल जो है वो हमारे सेकंड ग्रुप में भी आया है, चाहो तो जाके देख लो, हो सकता है कि कुछ उसमें आपको पता चल जाए। यू हैव टू बी पेशेंस। तो ये पर्सन शायद चाह रहे कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखना चाहिए, ऐसा आपको बोल रहे हैं। तो जी देखते हैं दिखने में कैसे है ये, उसके बाद इनके इनिशियल्स भी देखेंगे लास्ट में। इतने सारे कार्ड्स कैसे ले लें, एक ले लेते हैं। शार्प फेस, कर्ली हेयर, काफ़ी ज़्यादा वो जो ज़्यादा घने घने कर्ली हेयर होते हैं ना, इनके काफ़ी कर्ली हेयर दिख रहे हैं, और काफ़ी शार्प फेस दिख रहा है इनका। शेप के जो फीचर्स है ना फेस के, वो बहुत ज़्यादा शार्प दिख रहे हैं। लॉन्ग हेयर, ग्रीन आइज, हेजल आइज। एक और लेते हैं, कर्ली हेयर 2 ले लेते हैं। रेड लिपस्टिक एंड ब्राउन आइज। तो सारे ही आइज के कलर आ गए भैया यहाँ पे। तो और इनिशियल क्या हो सकते हैं इनके, लेट्स सी। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। यू, अच्छा 2 बार यू आया है, एम है, ए है, डब्ल्यू, वाई, जी, क्यू, एच, जी, एन, टी, वी, एक्स, एन, यू, क्यू। अच्छा ये जो एक्स है ना, तीनों ग्रुप्स में आया है। शायद आप में से किसी ने तीनों ग्रुप देखे हैं। यहाँ पर टीवी में भी किसी को टीवी देखना पसंद है या कोई टीवी देख रहा है अभी। कंफर्म है ये आपके लिए, कंफर्मेशन है कि रीडिंग आपके लिए है। सो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर यहाँ से नाम वाम बनता है तो आप देख लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।